आप कितनी देर से बैठे हैं? हमको बैठे 45 मिनट हो गया। 45 मिनट। कल जो मैंने बताया था 1 घंटा 45 मिनट हो गया। 1 घंटा 45 मिनट हो गया। 1 घंटा। कल जो मैं बताया था कि जब कमरे में घुसिएगा उस समय भी अनुभव कर लीजिएगा, घुसते वक्त अनुभव कर लीजिएगा, बैठते वक्त अनुभव कर लीजिएगा, और ऐसे 1-1 मिनट का हिसाब रखिएगा उठने से पहले तक। इसका ख्याल आप आज रखे थे कि नहीं? नहीं, घुसे थे, याद रखे थे इस बात को। जब घुसे थे तो पल्ला खोले तो इसमें गर्म महसूस हो रहा था, उसके बाद सामान्य हो गया। घुसने से पहले आपको क्या महसूस हुआ? घुसने पहले कमरे में कमरे में नहीं, बाहर। बाहर तो ठंड महसूस हुआ, कोई मतलब सामान्य रहा। सामान्य रहा। जी। 1-1 मिनट का ख्याल रखिए क्या परिवर्तन हो रहा है। जब प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन होता है, जी। क्षण क्षण मतलब यहाँ सेकंड सेकंड कह सकते हैं, वह भी मोटा मोटा, बहुत भारीपन, बहुत दूर से बात कर रहा हूँ। सेकंडों में भी अगर उसको टुकड़ा किया जाए तो कई और नीचे जाएंगे। खैर, मिनट मिनट का आप ख्याल नहीं रखें। पूरा नहीं हो पाया। जब आप घुसे हैं उस समय में गर्म महसूस हो रहा था जी। 1 घंटा करीब आपको बैठे हो गया। जी। अभी आपको क्या महसूस हो रहा है? अब तुमको सामान्य मालूम हो रहा था। जब गर्म महसूस हो रहा था उस समय में? उस समय तो कुछ गर्म हो रहा था, लेकिन अब साफ धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, गर्मी, पसीना? कुछ नहीं है, सब थोड़ा बहुत गर्म महसूस हो रहा है, गर्म है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आदत हम लोग पंखा चला करके हवा शरीर को देकर सुख का अनुभूति का आदत बनाए थे, जी। वही दुख का कारण था। जी। अब हम उसे अपने शरीर को नहीं दे रहे हैं, तो जो शरीर का अपना धर्म है, गर्मी, पसीना, व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, कौन कह रहा है? मन कह रहा है। मन क्या चाहता है? अपनी वाली। मन अपने वाले चाहते हैं। हम मन को अपना चीज दे नहीं रहे हैं। जी। तो वो व्याकुल हो रहा है, दुखी हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है कि मेरा सामान क्यों नहीं मिल रहा है। जी। हम उसे दे नहीं रहे हैं। जी। तो दुख कुछ है? दुख कुछ नहीं है। मन का खाली एक जी, उसका गति है। हाँ, उसकी गति है। क्योंकि वो बार बार शरीर में हवा ले करके पसीना सुखाया है, जी। सुख का अनुभूत किया है। वही जान रहा कि वही सही है। वही जान रहा है। वही सही है। जान नहीं रहा, वही मांग रहा है। वही मांग रहा है। क्योंकि वो तो है ही अपने आप में, जान ही रहा है। जी। मांग रहा है। जी। जी। किससे? आत्मा से, मुझसे, स्वयं से। स्वयं से। जब मैं मुझ जो है शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकरस हूँ, जी। तो मेरे में आवाज है नहीं, तो किससे मांग रहा है? जी। जब मैं स्वयं शुद्ध हूँ, जी। मेरे में कोई मिलावट नहीं है, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एक रस हूँ, तो मेरे में आवाज तो निकलेगा ही नहीं। तो ये आदेश किससे मांग रहा है? अब मेरे मौजूदगी मांग रहा है, जब तक मैं मौजूद नहीं हूँ तब तक क्या कर पाएंगे। जोर से बोलिए। मेरे मौजूदगी में, मतलब मेरे जानकारी में
मतलब आप समझे नहीं। जी मैं गूंगा बहरा हूँ, जी मैं सुन भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। जी अब मेरे पास आंख भी नहीं है कि मैं जो देख सकता हूँ। जी शुद्ध का मतलब क्या होता है? कोई पेवर। कोई एकदम कोई मिलावट ना हो, पेवर प्योर मतलब कोई प्योर। मिलावट ना जी हो। जी प्योर। तो आंख मिलावट करता है रूप दिखाकर, जी कान शब्द सुनाकर मिलावट करता है, जी जीभ स्वाद लेकर के। जी तो वहां कुछ है ही नहीं, जी तो आप गूंगा बहरा नहीं तो और क्या है? हम्म, बोलिए। जी नींद अवस्था में आपकी कोई इंद्री काम नहीं करती तो गूंगा बहरा नहीं है तो और क्या है? जी जी भयंकर ठंडी में आप रजाई ओढ़ के सोते हैं जब तक चेतना रहती है, जी लेकिन जब आपकी वास्तविक स्थिति नींद की आ जाती है, वही रजाई आपके शरीर से नीचे गिर जाता है, तो क्या आपको ठंडी नहीं लगती है? नहीं लगती है। नहीं नहीं, क्या शरीर में ठंडी नहीं लगती हाँ, है? जब चेतना आती है तो ठंडी लगती है, शरीर में ठंड लगती है, लेकिन लेकिन आप उसको जानने वाले नहीं हैं, जी क्योंकि मन शरीर से और मेरे के बीच में मन की गति है। जी अब मन वहां मेरी वजह से शांत हो गया है, तो मैंने चुप करा दिया उसको। अब जो शरीर पे ठंडी का और मेरे को एहसास कराने का जो पुल है, वो है मन। जी अब वहां मन है ही नहीं है, तो अब यहाँ पे मन किससे आदेश दे रहा है कि गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है, व्याकुल हो रहा हूं, व्याकुल हो रहा हूं, पंखा चला दीजिए? किससे आदेश मांग रहा है? बारीकी से हमारी बात को समझिए कि मैं जब स्वयं अपने आप में गूंगा बहरा हूं, मैं बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, चख नहीं सकता, मैं से मांग रहा हूँ, मैं से। बात अभी भी नहीं समझा। मैं मतलब मैं स्वयं ही ना। जी अब मैं स्वयं जो गूंगा बहरा हूं, जी तो आदेश किससे मांग रहा है मन? अहंकार से मांग जाता। अशुद्ध मन, अब मन में भी दो मन है। जी अशुद्ध मन शुद्ध मन से आदेश मांग रहा है। या शुद्ध मनुष्य। जी जैसे जो गर्मी महसूस हो रही, व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट जो हो रहा है, ये अशुद्ध मन है। जी अब शुद्ध मन से वो कह रहा है कि अरे यार मुझे अपने में मिलाओ, उबारो मुझे। अगर वो साथ दे दिया, शुद्ध मन अगर साथ दे दिया, जी तब तो ये उसके साथ मिलकर के सुख भोग लिया। और जब सुख भोग लेगा, जब उसकी अपनी स्थिति आएगी, तो चिल्लाएगा कि नहीं चिल्लाएगा? चिल्लाएगा ही। जैसे दो भाई हों, जी एक कर्मठी हो, एक निकम्मा हो। कर्मठी भाई जब तक निकम्मे को खिला रहा है, तब तक वो समझता कि मैं ही कर रहा हूं। और आप देखिए कि अपने कर्मठी भाई का आलोचना ही करता फिरता है। लेकिन किसी कारणवश, चाहे माता पिता के न रहने के बाद, चाहे माता पिता के रहते वक्त, उसको अगर अलग कर दिया गया निकम्मे को, तो फिर वही निकम्मा भाई जो आलोचना करता था अपने कर्मठी भाई का, उसी की प्रशंसा करता फिरता है, ताकि वो मुझे अपने में मिला ले। जी लेकिन क्या वो कर्मठी भाई निकम्मे को अपने में मिलाता है? अब नहीं मिलाएगा। क्यों नहीं मिलाएगा? एक बार चूक जाएगा तो नहीं मिलाएगा। नहीं मिलाएगा, क्यों नहीं? सोचेगा इसलिए कि जो ये पहले किया था, जी वो फिर करेगा, क्योंकि इसके में खुद में चेतना नहीं है, जी तो खुद करना नहीं चाहता है। इसलिए मेरी कमाई खाना चाहता है, जी अब मैं इसको अपनी कमाई खिलाना नहीं चाहता। मैं स्वयं चाहता हूं कि अपने स्वयं कमा के खाए। जी स्वयं के पास भी तो उसके हाथ है, पैर है, आंख है, मन मस्तिष्क है, दिल दिमाग है। यानी जो शरीर में मेरे है, वो इसके में भी है। जो मेरा
मेरे अंग स्वस्थ हैं, ऐसे इसके भी स्वस्थ हैं, जी लेकिन इसका मन जो है ये सही नहीं है। जी इसीलिए उसको दंडात्मक कार्रवाई करके उसको अलग कर देता है। और जैसे अलग करता छटपटाने लगता है। जी तो जो साथ में रहते कर्मठी भाई का आलोचना करता था, जी ठीक है, खाने को उसको सुबह शाम मिल जाता था, काम कुछ करना नहीं, जहाँ बैठता था जिसके पास भी बैठता था जो भी कुछ बोल देता था उसी के आलोचना में लग जाता था। भाई को पता चला, पिता को पता चला, परिवार के सदस्यों को पता चला कि ऐसा है, उसको अलग कर दिए सब। जब अलग कर दिए तो क्या किया वो, अब उन्हीं लोगों की प्रशंसा करता फिरता है ताकि मेरा निकम्मापना मजबूत हो। लेकिन वो लोग भी अपने आप में सतर्क हैं, सावधान हैं कि इसको हमें अपने में मिलाना नहीं है, लाख कोशिश कर ली। ऐसे ही अब शुद्ध मन हम लोगों का एकदम स्टैंड कर गया है कि कितना भी पसीना हो, कितनी भी व्याकुलता हो, कितनी भी परेशानी हो, अकुलाहट हो, हम अब इसे अपने में मिलाएंगे नहीं। दृढ़ हो गए ना जी तो धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि यही पसीना, यही अकुलाहट, यही बेचैनी, यही परेशानी, ताप, दुख, दबाव धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। जी एकदम नॉर्मल हो रहा है ना जी हो रहा है, इसमें तो बट नहीं है ना तो किस में हो रहा है? प्रकृति में स्वतः हो रहा है। जी अब ये एहसास हो रहा है। जी किस में हो रहा है? प्रकृति में स्वतः हो रहा है। प्रकृति में स्वतः हो रहा है। अब प्रकृति अपना काम स्वतः कर लेती है। जी अभी देखिए वर्तमान समय में मई का 16 तारीख आज हो गया, जी बारिश का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। जी अप्रैल से ही गर्मी पर खूब भयंकर चल रही है, ठीक है। और यही जब चरम सीमा पार करेगा तो प्रकृति अपने आप इसको डाउन कर लेगी। हमको आपको कोई बादल बना करके, बरसा करके हमें मौसम ठीक नहीं करना होगा। जी और अगर करें भी बनावटी बादल बना करके, जैसे अभी आपने देखा होगा अभी 15-20 दिन पहले सऊदी अरब में जी उन लोगों ने बादल बनाया, बारिश कराई और इतना भयंकर बारिश हो गई कि वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध जाके काम कर रहे थे। अपनी व्याकुलता, अपनी चंचलता, अपनी परेशानी, बेचैनी अपने प्रकृति के विरुद्ध जाके काम कर दी, दिखा दी उसको। तो क्या हुआ? प्रकृति इतना दिखा दिया, प्रकृति ने अपना काम दिखा दिया। ऐसे ही जो हम अपने आप में न रहने की वजह से बहुत सी परेशानियां हम खुद झेल लेते, मोल ले लेते हैं। और उन्हीं को हमें नॉर्मल करना, कैसे करना है यही आप देखिए कि आपका पसीना क्या गर्मी है, गर्मी की वजह से पसीना हुआ, वही पसीना हमें परेशान कर रहा था, दुखी कर रहा था, पीड़ित कर रहा था, बेचैन कर रहा था, अकुलाहट भीतर पैदा कर रहा था। और जहां जिस काम के लिए हम बैठे थे उससे उठा करके दूसरे जगह सुख का अनुभव कराने के लिए तत्पर था, लेकिन हम दृढ़ता के साथ बैठ गए। खूब पसीना हुआ और पसीना होने के बाद वही पसीना जब पूरा कपड़ा हमारा भीग गया और हम स्थिर रहे, अंत में आपने देखा होगा कि वही पसीना मुझे कितना एसी का आनंद दे रहा था, अनुकूल वातावरण का दे रहा था कि नहीं? जी दे रहा था। तो क्या मैं बेचैन था? क्या मैं दुखी था? मैं तो नहीं था, शरीर प्रकृति में था ना, प्रकृति अपना काम कर रही थी। मैं उसको, प्रकृति को मैं अपने में मिला लिया हूं इसलिए दुखी हूं, या यूं कहीं कि मैं स्वयं प्रकृति में मिल गया हूं इसलिए दुखी हूं।
अब मैं अपने आप को अलग कर रहा हूं जी प्रकृति से। जी तो जब मैं अपने आप को प्रकृति से अलग कर रहा हूं और जो मैं हूं उसका अनुभव करना चाह रहा हूं, जी तो प्रकृति देखिए, इस जब आप स्थिर होकर के बैठ गए तो पसीना माने गर्मी महसूस होना शुरू हुई। जी श्वास में हवा हवा जो जा रहा है, इसको प्राणवायु बोलते हैं, जी वह भी आपको अकुलाहट पैदा कर रहा है, जी दुख दे रहा है, उठ करके यहां से जाने का मन कर रहा है, पसीना हो रहा है, बेचैनी हो रही है। इन सब को जानने वाला कौन था? इन सबको पहचानने वाला कौन था? मन था। इन सब में मिला हुआ कौन था? मन। और वही मन जब स्थिर हो गया, जी तब अंत में जो सुख का अनुभूति कर रहा था वो भी कौन था? मन ही था। मन ही था। और जब एकदम बिल्कुल स्थिर कर लिए, जब दोनों नहीं रहा, तब कौन रहा? तभी मन था। तो इसके बैकडोर में कौन था? वहां मैं था कि नहीं? मैं तो हमेशा हाँ, सदैव रहने का मतलब ही है कि कोई भी परिस्थिति की जानकारी अगर मेरा मन कर रहा है तो उस समय के पहले भी, उस समय में भी, उसके बाद भी मैं स्वयं स्थिर हूं। लेकिन हमें अपने स्वयं की स्थिरता का ज्ञान नहीं है। मन की जो परिवर्तन स्थिति है वह हमें जरूर महसूस हो रहा है, लेकिन महसूस करने वाला स्वयं को नहीं महसूस कर रहा है। महसूस करने वाला स्वयं को महसूस नहीं कर रहा है। जो सबको जानने वाला है वो स्वयं को नहीं जान रहा है, और वही हमें करना है। मैं कौन हूं का क्या मतलब? अध्यात्म में हम लोग चल रहे हैं ना। अध्यात्म का मतलब भी मैंने बताया है। अधिधन आत्म, आत्मा को जानने के बारे में। आदि अधूरा शब्द है, पूरा करेंगे तो अध्याय और अध्ययन दो शब्द बना। तो किस अध्याय का अध्ययन माने खोज करना है, तो उसी में अंत में है आत्म। तो आत्म क्या है? स्व, स्वयं, मैं और निज। अर्थात मैं स्वयं कौन हूं। मैं स्वयं कौन हूं इस शरीर में, इसी का तो खोज चल रहा है। बाहर पहले हम लोग बाहर खोजते रहे। जब हमें इस तरह का कोई ज्ञान देने वाला महात्मा नहीं मिला था, तो जो महात्मा ने हमें बताया हम वो सब काम किए, और वो कौन सा रहा? बाहर का रहा। और वो सब करते करते हम थक गए, और फिर भी मन संतुष्ट हुआ नहीं। मैं जो चाहना कर रहा था मोक्ष का, वो मिला नहीं। और लोगों ने हमें, जब हम प्रश्न किए अन्य लोगों से, तो उन्होंने कहा भैया जिंदा रहते मोक्ष नहीं मिल सकता, मरने के बाद मोक्ष मिलता है। लेकिन ये कोई ऐसा आदमी आपको मिल गया और कहा कि अगर जब जिंदा आपको मोक्ष ना मिले तो मरने पे आप क्या देखने गए हो? या कोई देख के बताया हमें कि मोक्ष ऐसे ही होता है? अरे जो जिंदा में रह करके मोक्ष प्राप्त करे तब मोक्ष है। तो मोक्ष का क्या मतलब? मोह का नाश करना। क्षय माने नाश, मोह माने आसक्ति, चिपकाहट। जैसे हम पंखे की हवा में अपने आप को चिपका दिए हैं, तो पसीना, गर्मी, बेचैनी, व्याकुलता हमें कष्ट दे रहे हैं। हम दृढ़ हो गए, स्थिर हो गए, तो क्या हुआ? वो गायब हो गया कि नहीं हो गया? ना सुख है ना दुख है, तो शेष में अपने आप में बच गया कि नहीं बच गया? बच गया। बस यही तो जानना है कि जिस कारण से मुझे कष्ट मिल रहा है, कारण का निवारण कर दीजिए। तो उसी कारण का निवारण करने में हम लोग लगे हुए हैं। बात समझ में आया? जी। कारण का निवारण करने में लगे हुए हैं। अब वो कारण का निवारण जिस दिन हो जाएगा मजबूती के साथ, अभी तो मन बहुत भटक रहा है। और इतना, क्योंकि हम लोग कितने जन्मों से मन को उछाले हैं हमें मालूम नहीं है, और आज अचानक उसको हम रोकना चाहते हैं। जैसे बंदर
बचपन से लेकर के और अधेड़ अवस्था तक वो जंगल में ही डाली डाली घुमा हो और अचानक आप उसको पकड़ करके स्थिर करना चाहो तो पकड़ में आएगा? पहली बात तो पकड़ में ही नहीं आएगा। जी। और अगर पकड़ में भी अगर आने लगे तो देखिए वो उसके पास दो चीजें हैं, एक तो नाखून है, एक दांत है। जी। दोनों को दिखाता है और दोनों से डर लगता है जी। कि दांत से काट लेगा और नाखून मार देगा। जी। तब क्या होगा कि आपका शरीर ही नष्ट हो जाएगा अगर उसको छेड़ोगे तो। जी। तो इसीलिए आप उसको नहीं पकड़ते हो। लेकिन जब दृढ़ हो जाते हो और एक सिस्टम से पकड़ते हो तो वही बंदर पकड़ा भी जाता है। जी। क्यों? बंदर पकड़ने का सिस्टम है कि नहीं? जी। और जो पकड़ते हैं वो भी आदमी है कि नहीं? जी। लेकिन उनको तरीका मालूम है कि इस कैसे पकड़ में आएगा। जी। वही तरीका संत लोगों को मालूम है। जी। आम लोगों को नहीं मालूम है, लेकिन संत लोगों को मालूम है कि हमारा ही वासना रूपी बंदर हमको पीड़ित किए हुए है, दुखी किए हुए, चंचल किए हुए है, बेचैन किया हुआ है। हम इसे कैसे पकड़ें? तरीका अगर सीखना हो तो संतों का सानिध्य पकड़िए, धीरे 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 करके आप उसको पकड़ लेंगे। जिस मोहल्ले में, जिस गांव में बंदरों का आतंक होता है, उस गांव के सभी लोग एकवट होकर के उस सरकार के पास जाकर के दरखास्त देते हैं, जिसको हम डीएम कहते हैं। ठीक है ना? जी। डीएम उसी पे आदेश करता है विभाग को। अब वो विभाग के लोग जाकर के बंदरों को पकड़ते हैं। ठीक है ना? जी। अब पकड़ करके ले जा करके दूसरे जगह छोड़ते हैं। कहाँ? जहां उनका घर है। उनका घर कहाँ है? जंगल। तो जंगल में ले जाकर के छोड़ते हैं। और कौन विभाग के लोग ले जाते हैं? उसी जंगल के ही लोग। जी, जंगल विभाग के लोग। जो डीएम आदेश करता है वह जंगल विभाग को ही आदेश करते हैं और जंगल विभाग के लोग जाकर के उसे पकड़ करके पूरा बाकायदे अपना सिस्टम लेकर के जाते हैं। और एक लोग नहीं, कई लोग जाते हैं। जैसे गांव में कई लोग हैं लेकिन वो पकड़ने का सिस्टम नहीं जानते हैं, ना वो वन विभाग के लोग हैं, वो तो गांव के लोग हैं, इसीलिए वो पकड़ नहीं पाते। अब वही आदमी विभाग के गए, उसी गांव, जितना गांव में लोग हैं उतने ही आदमी विभाग के गए, लेकिन सिस्टम से गए और विभाग के लोग थे, इसीलिए उन पर कोई आक्षेप भी नहीं आता है और तरीके से सभी बंदरों को पकड़ लेते हैं। ना बंदर को कष्ट होता है, ना बंदर के द्वारा आदमी को कोई कष्ट होता है। और सही तरीके से पकड़ करके और सही जो साधन है उन पे भर करके और ले जा करके जंगल में छोड़ देते हैं। वो भी खुश, वो भी खुश, विभाग भी खुश, गांव के लोग भी खुश हैं और बंदर भी खुश है और विभाग के लोग भी खुश हैं। कहीं कोई परेशानी हुई, कोई दिक्कत हुई? कुछ नहीं। उसमें मूल रूप से कौन दिखाई दिया? डीएम का आदेश। अगर डीएम का आदेश ना होता तो ये सिस्टम सही नहीं आता। तब वहीं पे कोई ना कोई आदमी या बंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से दुखी और पीड़ित हो जाते। अब समझ में आया बात? तो डीएम कौन है? मैं स्वयं डीएम हूं। मैं स्वयं जब अपने ही इंद्रियों को कष्टित होता हुआ देखता हूं, परेशान होता हुआ देखता हूं, तो जो परेशान हो रहा है इंद्रिय, जिसकी वजह से हो रहा है, वो आकर के मेरे पास आदेश लेता है। जैसे जो संत लोग हैं वो भी तो आदमी ही हैं। संत बनने से पहले वो भी तो अपने ही इंद्रियों से, अपने इंद्रियों के विषयों से परेशान थे, दुखी थे, पीड़ित थे, लेकिन अपने आप से उन्होंने आदेश लिया और अपने आप के आदेश से ही वो दृढ़ हो गए, स्थिर हो गए और कहे कि जो हम देखते हैं कैसे हमारा ये इंद्रियां हमको परेशान करती हैं। अब वो धीरे धीरे इंद्रियों को जीतने वाला काम शुरू कर दिए। दाढ़ी रखना, जटा रखना, भभूति लगाना, जंगल में रहना,
एकांत में रहना, पब्लिक से दूर रहना, गांव से दूर रहना, जो उस विषय को पुष्ट करने वाली वस्तु थी उससे दूर रहना, उससे दूर। तो देखिए जंगल में रह के पत्ता खाए, पानी पिए, भूखे रहे, उपवास किए, तमाम तरह की चीजें किए। यानी कि वासना को जीतने के जितने भी उपाय उन्होंने किया वर्तमान में, वो देखिए धीरे 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 वही समाज के लोग भी करने लगे। क्यों? क्योंकि समाज के लोग भी उसी से पीड़ित हैं, लेकिन दृढ़ नहीं है, स्थिर नहीं है, और अपने आप में प्रतिज्ञा नहीं कर रहे हैं कि मुझे इससे जीतना, अपने आप को अपने बचाना है। तब क्या कर रहे हैं? तो वही लुंज पुंज होकर के जो चल रहे हैं, वही लुंज पुंज जो आपके मन की स्थिति है ना, वही आपको कष्ट और ज्यादा दे रही है, क्योंकि दृढ़ता नहीं है। तो संत के पास फिर पुनः लोग जाते हैं, जा करके उसकी तरीका सीखना चाहते हैं। अब संत का मनोभावना कैसा है वर्तमान में, ये भी बात है ना। अगर परिपक्व संत हैं तो सीधे सीधे एक ही बात बोलेंगे, और अगर परिपक्व नहीं है तो उस समय में जिस मन मानसिक स्थिति होती है संत की, वो उनको बता देते हैं। अब शुरुआती दौर में गुरुकुल में रह करके जो ब्रह्मचर्य पालन करते करते ही जिसको सन्यास का भाव आ जाता है, वो डायरेक्ट सन्यास में चला जाता था। वो गृहस्थ वानप्रस्थ की जरूरत नहीं, घुमाने की जरूरत ही नहीं था, क्योंकि उसे पता है कि ये दुखालय है, संसार शरीर सब दुखालय है, हमें इसमें जाना ही नहीं है, तो डायरेक्ट वो सन्यास में जाता था। लेकिन जिसको अभी समाज को देखना है, आनंद लेना है, सुख भोगना है, तो उनके लिए व्यवस्था बनाई गई कि चलो अच्छा गृहस्थ में जाओ। तो गृहस्थ में जब जाओगे तो हर चीज को खुद देखोगे, दुख भी देखोगे, सुख भी देखोगे, अपनों को भी देखोगे, पराये को भी देखोगे, शरीर को भी देखोगे, संसार को भी देखोगे, इंद्रियों को भी देखोगे, इंद्रियों के भोगों को भी देखोगे। अब उसमें आपको क्या मिल रहा है उसको भी देखोगे। तो अंत में ले जाकर के वानप्रस्थ में ले गया कि जो आपने देखा, यानी जो बच्चा पैदा किया, बच्चे को, परिवार को सुव्यवस्थित ढंग से रखने का कला, उनको रहने का कला सिखा करके तब आप संन्यास धारण करेंगे। क्योंकि उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसक्ति में ही आप संन्यास धारण नहीं कर पाएंगे, जो वर्तमान में बिगड़ा हुआ स्वरूप दिखाई देता है। किसी भी बूढ़े से कहिए कि चलिए भजन करिए, आपके लड़के आपको दुख दे रहे हैं, तो बुढ़वा हमें क्या कहता है, महाराज भाग जाओ नहीं तो सर फोड़ देंगे। अरे हमारे लड़की हुए तो हमारे सारा फोरथन, हमें दुख देथन, तो आर तनान हुए तो नान दुख देथन। इस तरह की भाषा परिभाषा बोलते हैं। बोलिए, इसका मतलब है कि वो मनमानी है, समाज के सिस्टम को जाने नहीं, इसीलिए वो अपने भी दुखी रहेंगे और अन्य लोगों को भी दुखी रखेंगे। जो कि समय, अवस्था, परिस्थिति के साथ साथ हमें ज्ञान होना चाहिए कि किस समय में किसके साथ किस तरह का बर्ताव करके मैं सुखी हो सकता हूं, अन्य लोगों को भी सुखी कर सकता हूं। ये कला हमें जवानी में ही, बचपना में ही सीखना होता है जी। इसीलिए हमारे यहाँ सिस्टम है, माता पिता को प्रणाम करो, अन्य सदस्य हैं उनको प्रणाम करो, सभी का आशीर्वाद लो, कहीं गलती होगा तो क्षमा वही करेंगे ना जी। सुबह प्रणाम करने का यही मकसद है। प्रणाम का मतलब परिणाम में जो दुख आए उसको सहन करके हमें आगे बढ़ाने का मौका दीजिए। तब हम प्रणाम करते नहीं, यानी किसी के सामने झुकते नहीं, इसीलिए आपके सामने कौन झुकेगा। अरे भाई, क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, आप जब झुकेंगे तभी तो कोई आपके सामने झुकेगा। तो क्रिया आपकी पहले होनी चाहिए झुकने का। तो सामने वाला अकड़ करके नहीं बात बोलेगा, बोलिए, क्योंकि वो जान गया कि झुक रहा था, हमें भी झुकना चाहिए। और इसी पे हर आदमी कहता भी है कि झुकता वही है
झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। सब लोग रट लिए हैं, लेकिन आप बता दीजिए सुबह से शाम तक कौन किसके सामने झुका? कहने वाला खुद नहीं झुकता है तो दूसरा क्यों झुकेगा? आपकी शिक्षा तभी दूसरे के ऊपर लागू होगी जब वह करते हुए आपको देखेगा। अरे भाई, आपका बच्चा आपको तभी पिता मानता है जब पिता के तरह आप उसके साथ व्यवहार करेंगे। अगर पिता की तरह व्यवहार ना करें तो पिता आपको मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा सर। तो जिसको आप शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा जो ले रहा है, लेने वाला शिक्षा देने वाले की हर क्रिया पे ध्यान देता है। जी। अगर आपकी क्रिया सही चल रही होगी तो वो आपको अपना आदर्श मान करके आपसे सीखेगा। अगर क्रिया में जरा सा है, जैसे कहावत है चौका के बाद चौकी में नाई, या चौकी के बाद चौका में नाई, अगर आपने ऐसा किया तो वह शिष्य देख भी तो रहा है कि आप कहाँ पे बैठ करके क्या बात बोल रहे हैं, और उस बात को दूसरे जगह आप लागू नहीं होने दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके अंदर में खुद छल कपट है। तो आपका छल कपट हम सीखने नहीं आए हैं, मेरे अंदर में खुद छल कपट है। मैं अपना छल कपट निकालने आया हूं और आप हमें छल कपट सिखा रहे हैं, तो हमें ऐसी चीज नहीं चाहिए। तो सीखने वाला व्याकुल होता है, परेशान होता है। इसीलिए आप देखिए, मैंने तो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में देखा है कि जो कथावाचक मंदिर में कथा करने आते हैं, वहां के कुछ लोग इतने प्रभावित हो जाते हैं, जो पहले गुरु किए हुए हैं उन गुरुओं को त्याग करके इनको गुरु बना लेते हैं। जी। हमने खुद देखा है ऐसा। क्योंकि हमारे गुरु भाई जो अभिराम दास जी थे, वो कई जगह मुझे ले गए हैं। अलवर में एक स्वामीनारायण मंदिर है, ठीक है, स्वामीनारायण नहीं, अलवर में है। तो उस मंदिर में जितने भी लोग उसके संस्थापक लोग हैं, वो सब जो राजस्थान के मारवाड़ी लोग हैं, ठीक है। वहां मैं इन्होंने हमें बुलाया, इनका कथा था, हमें बुलाए, मैं गया वहां पे। वहां मैंने देखा इनकी कथा को, एक क्योंकि कथा करने वाले इतना उसमें मिर्च मसाला मिला करके कथा बोलते हैं भावनात्मक रूप से, आदमी प्रभावित हो जाता है। लुभाने वाला काम करते हैं सब, और इतना लुभाने वाला मतलब शब्द बोलते हैं कि सामने वाला एकदम प्रभावित हो जाए। आप प्रभावित होकर के, जब तक सामने वाला प्रभावित नहीं होगा तो चार पैसा चढ़ाएगा कैसे आपकी कथा पे? तो वो मैंने देखा वहां पे कई लोग बताते थे कि गुरुजी, पहले के गुरुजी लोग आते थे, इस तरह का ज्ञान नहीं देते थे, आप तो बड़े ज्ञानी पुरुष हो, हमारी आंखें खोल दी, हमें दीक्षा दे दो, हम दोबारा दीक्षा चाहते हैं और आपसे चाहते हैं। कथावाचक सिर्फ मंदिर के पुजारी के बुलाने की वजह से 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता दिन वहां रहेगा, उसके बाद वो वहां दोबारा जाएगा कि नहीं जाएगा मालूम नहीं। और जो मंदिर से रिलेटेड वहां के सदस्य हैं, भक्त लोग, वह तो मंदिर से संबंधित है, न कि डायरेक्ट आपसे। अब इतना अगर ज्ञान हो तो वहां के जो भक्त लोग हैं वो किसी भी कथावाचक से हम दीक्षा ले लें ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं जो यहाँ बता रहा हूं कि जब शिष्य खुद व्याकुल है अपने अंदर की बुराई को त्याग करने के लिए, तो आपको जब देखेगा कि ये भी वही हैं, तो क्या वो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा? तब नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके अंदर में वो शक्ति है और जो आप बोल रहे हैं उस पर खरा उतर रहे हैं, शिष्य देख रहा है, तो कहा गया है कि जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, अब बिसराए नहीं जो गुण होए शरीर। शिष्य आपको आदर्श मान करके इस छोर से उस छोर में रहता है, और आप ही के आदर्श वहां के लोगों में भी डालने की कोशिश करता है, क्योंकि स्वयं आपके आदर्श में, आपके आदर्श से आदर्शित है, सुखी और संपन्न है, क्योंकि वो जो चाहा वो आप में देखा।
और अपने ही अंदर की बुराई को आपको देख करके त्यागा। जैसे आप त्यागे हैं, जो आप बता रहे हैं आप खुद उसमें हैं, तो आपकी वो ज्ञान उस जो आप किए हुए हैं ना उसी का तो जानकारी आप देंगे। ज्ञान माने जानकारी। तो जो व्यक्ति जो काम करता है वही तो दूसरे को बताता है, दूसरे को बताने का मतलब ही ज्ञान है। जानकारी देना। तो जानकारी लेने वाला अगर उसको अपने जैसा लगता है तो उसके साथ वो मित्रता का भाव रख करके जुड़ता है। लेकिन अपने जैसा अगर नहीं पाता है तो सुन तो जरूर लेगा, लेकिन दोबारा भी वो आपसे सटे मित्र बनाए ऐसा कभी संभव नहीं है, क्योंकि वो जान रहा है कि आप भी मेरे जैसे ही हो। अब मेरे साथ कब छल कर जाओगे कोई पता नहीं है, या मैं आपके साथ कब छल कर जाऊं पता नहीं, क्योंकि मैं आपको जान रहा हूं कि आप छली कपटी हो। अब मैं तो छली कपटी हूं ही, मैं अपना छल कपट निकालने की दृष्टि से आपसे जुड़ा हूं। तो मैं स्वयं कौन हूं इसका परिचय जो करा दे, क्योंकि गुरु के अंदर में गुरुत्व होता है। गुरुत्व जो होता है वो अपने आप में ठोस होता है, आकर्षणीय होता है, क्योंकि वो स्थिर होता है। गुरुत्व का मतलब ही होता है आकर्षण। तो अगर आप अपने जगह पे स्थिर हैं, अपने बोली में अपने चरित्र में दोनों में एक रूपता समाज जब देखती है तो आपसे आकर्षित होती है, और वही आकर्षण आपको महान बनाती है। अगर आप में स्वयं में गुरुत्व है तो वह गुरुत्व शिष्य में धारण कराने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो खुद धारण करने में लगा हुआ है। लेकिन थोड़ा सा वो अपनी चंचलता इसलिए प्रकट करता है कि आप में भारीपन है या नहीं, आप वजनदार हैं या नहीं, आप में चंचलता है या नहीं, इसको वो वाच करता है, देखता है। और जब अपने अनुकूल पाता है नहीं है, वास्तव में इनमें वजन है, जो कह रहे हैं वो स्वयं कर रहे हैं, तो शिष्य के अंदर की चंचलता गायब होती है। लेकिन अगर गुरु ने कहा और स्वयं पालन नहीं किया तो शिष्य भी तो देख रहा है, तो वो तो समझ जाता है कि गुरु जी महाराज अभी चंचल हैं, यानी अभी भारीपन इनमें नहीं आया, वजन अभी नहीं आया, यानी कथनी करनी और रहनी में एक रूपता नहीं आई। जब तक कथनी करनी और रहनी तीनों एक रूपता में नहीं आएगी, किसी के अंदर में स्वयं में गुरुत्व धारण नहीं होगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। गुरु अगर है तो कथनी करनी और रहनी तीनों एक हो बराबर होनी चाहिए। आज आप 921 दिन से लगातार बैठ रहे हैं। पहले शुरू में तो आपको अटपटा सा लगता रहा होगा, लेकिन आपने देखा होगा कि एक रूपता मेरे अंदर में है। जी सर। तभी आप लगातार बैठ करके इसे सीख रहे हैं, और आपके सीखने की वजह से और इसको वीडियो बना करके हमने YouTube पे जो रखा, आज उसी की देन है कि पूरे विश्व के लोग लालायित हैं, क्योंकि उनके अंदर में वो जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो उनके अंदर में ललक बढ़ रही है। क्योंकि लगातार हम लोग एक ही चीज को अनुभव करना चाह रहे हैं, आखिर हूं मैं कौन। हमारी इंद्रियां हमको परेशान की हुई हैं, हमारे मन की आदत हमको परेशान की हुई है। ये आदत मैं हूं या ये इंद्रिय मैं हूं या इनका उपभोक्ता मैं हूं। अब धीरे धीरे लोगों को उसके बारे में ज्ञान हो रहा है, भले वो हमारे पास नहीं है, लेकिन वो वीडियो को सुन सुन करके वो अभ्यास अपने, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर पे कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे कारण हैं जो क्यों नहीं आ रहे हैं कि जब आप गलती करते हैं, जब आप अपनी नासमझी हमारे सामने प्रकट करते हैं, तो मैं जो भीतर से गुस्सा दिखाता हूं वो गुस्सा इस वीडियो में प्रकट हो जाता है। तो जो सुनने वाले हैं वो सोचते हैं यार मैं तो गलतियों का पुतला हूं, अब मैं भी गलती करूंगा तो गुरु जी क्या डांट मुझे भी सहना पड़ेगा, जो वीडियो में अपलोड हो जाएगा, और वो लोग देखेंगे तो मुझे क्या कहेंगे कि तुम गलतियों के पुतले हो। जैसे वो मध्य प्रदेश वाले जो महात्मा जी आए थे, जब उनको मैंने गलती देखा, वीडियो में मैंने बताया कि आप गलती कर रहे हो,
उनको एहसास हुआ कि मेरा वीडियो बन रहा है, वो पट से कह रहे हैं कि मेरा वीडियो बनाना बंद करिए। लोग, हमारे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, इनमें कितनी गलतियां हैं। ये भाषा वो खुद बोले थे। तो इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन डरिए नहीं, जब तक गुरु का डांट, जैसे पिता का डांट आप नहीं सहन करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी पर आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। कि बनेगा? नहीं बनेगा। आप मनमानी चलेंगे, वही पिता अपनी ही संपत्ति से, जो अस्थाई संपत्ति है, जमीन, सोना, रुपया, मकान, उसे बेदखल कर देंगे। इसीलिए पिता की हर बात को मानना पड़ता है, क्योंकि पिता की प्रॉपर्टी लेनी है। अब वो प्रॉपर्टी अस्थाई है, आपको हवा में नहीं रखा हुआ है, अस्थाई है, वो आजीवन आपके साथ चलेगा। इसी तरह से गुरु की डांट अगर आपने सुना और सहन किया तो अस्थाई प्रॉपर्टी मिलेगी। स्वयं मैं कौन हूं, और स्वयं मैं अस्थाई हूं, लेकिन मैं अपने स्वयं अस्थाई होने का हमें ज्ञान नहीं है। तो गुरु की डांट सुने बिना अपने में कैसे स्थित होंगे आप बताइए? क्योंकि आपका मन आपको चंचलता प्रकट कराएगा, दुख देगा। आपको अपने जो स्थिर हैं वह स्थिरता तक आपको परिचय करने ही नहीं देगा, क्योंकि जो प्रकट करता है वो तत्काल का ही सच मान करके प्रकट करता है। जैसे गर्मी हो रही है, पंखा नहीं चल रहा है तो मन कह रहा है यार चलाओ, अरे चलाओ, लेकिन हम स्थिर हैं तो मन भी तो कोई स्थिर हो गया। बार बार वो कहता रहा होगा शुरू शुरू में, यार पंखा नहीं चल रहा है, बेचैनी लग रही है, व्याकुलता लग रहा है, कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, अरे यार चलाओ या बाहर चलो। भीतर से सब कुछ हम समझते हैं कि हमारा मन हमें क्या कर रहा है, हमारे साथ क्या कर रहा है, और मैं अपने आप में स्थिर हो गया, इसकी चंचलता अपने आप स्थिर हो गई। तो जो कष्ट हम सहते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो गुरु वहां पर आपको स्थिर होने का ज्ञान देता है। थोड़ा बहुत अगर डांट देता है तो डांटता इसलिए कि आपका जो चंचल मन है, पीड़ित मन आपको पीड़ित किया हुआ है, उसको थोड़ा धक्का लगे। और जब धक्का लगता है तो उसमें विचार करता है, विचार करता है तो उसका जो अंतिम परिणाम देखता है उसमें उसको सुख मिलता है, आराम मिलता है। तब जाकर के वो गुरु की हर बात को मानता है, और मानते 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 वह भी गुरु हो जाता है, क्योंकि उसने स्वयं को गुरुत्व को धारण कर लिया। शुरुआती दौर में मैं भी ऐसे ही था, चंचल था, भूख लगती थी, नींद लगती थी, फिर भी झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, आए गए की सेवा करो, पढ़ो, पूरी रात बैठ के साधना करो। तब सोएंगे कब, खाएंगे कब, विश्राम कब करेंगे, कुछ भी ख्याल नहीं था, कष्ट महसूस होता था। लेकिन गुरु जी ने, अब देखिए गुरु कितने चतुर थे, सब कुछ हमें सहन करा दिए और मेरे अंदर में गुरुत्व धारण करा दिया। मैं स्थिर हो गया उनकी तरह। अब भूख मुझे प्रभावित नहीं करती, प्यास प्रभावित नहीं करती। जो कष्ट लोगों को महसूस होता है ना तत्काल में, व्याकुल होने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं। आप खुद देख रहे होंगे कि वही पसीना मुझे भी हो रहा है, वही पसीना आपको भी हो रहा है। आपका मन आपको बेचैन कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, अकुलाहट पैदा कर रहा है, दर्द पीड़ा महसूस करा रहा है। लेकिन मैं जब स्थिर हूं तो आप भी स्थिर होने लगे, तो व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, दुख, पीड़ा सब गायब हो गया कि नहीं जी? सामान्य अवस्था में आ गए कि नहीं आ गए जी? आ गए। तो सुख को भी भोगे, अब दुख को भी भोग करके देखिए। अब जब दोनों स्थितियां सामान्य हो जाएंगी तब आप सहज में होंगे जी। अभी तो हम लोग असहज स्थिति में हैं। हमारा साधना क्या है? संत कबीर सहज समाधि योग साधना। सहज में समाधि कैसे लगे जी? हम स्वयं अपने आप में सहज कैसे हों, सुख दुख को कैसे बराबर झेल लें और अपने आप में स्थिर रहें। ये स्थिति जब तक नहीं आएगी तब तक हमारी साधना का क्या मकसद है? मकसद यही है ना कि मैं अपने आप को जानूं, और अपने आप को जानने के बाद मेरे में जो मिलावट है,
हमने कर ली है अपने आप में, वो मिलावट अलग है, वही हमें चंचल किया है, वही हमें परेशान कर रहा है, वही बेचैनी दे रहा है, वही व्याकुलता पैदा कर रहा है, तो उसे क्यों ना हम निकाल दें। जो मुझे दुख देगा परिवार का सदस्य, उसे हम अलग कर देते हैं जी। क्योंकि हम स्वयं शांत रहना चाहते हैं और ये चंचल होकर के मुझे दुखी करना चाहता है, तो उसको अलग कर दिया जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर जो भी हमारा सदस्य हमको पीड़ित करता हो, उसे अपने से अलग करो। तो शरीर से इंद्रियों को अलग नहीं कर सकते, लेकिन उनके जो विषय हैं, उनके जो भोग हैं, उनकी जो मांग है, हम उन्हें नहीं देंगे तो अपने आप वो अलग हो जाएंगे। जैसे आंख रूप को देखना चाहता है, आकर्षित होना चाहता है, पीछे पीछे भागना चाहता है, हम रूप को देखेंगे ही नहीं, इसीलिए आंख बंद करा करके साधना कराई जाती है। कान से शब्द सुन करके अरे हम आपका नौकरी दिलवा देंगे, हाँ इतना भाई घूस लगेगा, इतना आप हमें दिलवा दे दीजिए, वहां हम घूस ले आके दे दें और आपका नौकरी लगवा देंगे। आपका कान ने सुना अरे नौकरी दिलवा रहा है, अरे कितने में, अरे आजीवन नौकरी रहेगा, उसमें बड़ा लाभ होगा, तो 2.5 लाख रुपया दे दीजिए, 2.5 लाख रुपए में आपका आजीवन परिपक्व नौकरी सरकारी मिल जाएगी। कान ने सुना, आप उसमें विश्लेषण नहीं कर पाया कि भाई आदमी कौन है, क्या उस विभाग से रिलेटेड है, क्या ये नौकरी दे सकता है या दिलवा सकता है, इसमें क्या हम विश्वास करें। हमने कुछ उसमें खोज किया नहीं, आनंद फानंद में उठा के पैसा दे दिए, महीना दिन बीत गया, साल बीत गया, 2 साल बीत गया, उसके पीछे पीछे लगे हैं और वो पैसा लेकर के अपना मजा कर रहा है। अब आप उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो, अंत में आकर के आप लाठी लेके खड़ा होते हो कि नहीं जी। बोलिए। तो वो जो तत्काल में आपने उसकी बात सुन करके, क्योंकि प्रिय बात बोलता है वो, जितने ठगड़े होते हैं बहुत मीठा मीठा बोल करके आपका पैसा ठगते हैं। जी। और आपका कान मीठा सुनने का आदती है, कड़वा सुनने का आदती तो है नहीं, तो इसलिए वो अचानक तुरंत काम कर देता है, उठा के 2.5 लाख रुपया दे दिया आपने। अब वो 2.5 लाख रुपया लेकर के 2.5 साल 3 साल तक जो है अपना मौज किया, अंत में जा 2.5-3 साल में जाकर के आप लाठी लेके खड़ा हुए, और जब लाठी लेके खड़ा हुए तब वो वापस किया। तो आप बता दीजिए 2.5 साल आपका समय भी बर्बाद, और उस पैसे का कोई कीमत भी नहीं, उससे कोई कमाई भी नहीं, परेशानी दुख ऊपर से, चिंता ऊपर से, व्याकुलता बेचैनी ऊपर से, दिन रात की नींद हराम ऊपर से। तो तत्काल कोई भी काम सुनिए, देखिए, चखिए, लेकिन विश्लेषण करिए, परिणाम जानने का कोशिश करिए। विश्लेषण का मतलब उसका परिणाम। अगर जानने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि आप विचार पूर्वक ही काम करेंगे। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जग में हंसी होती है कि नहीं होती है? इसलिए अब आप अपनी ही शरीर, इंद्रियां, उनके विषय, उनके भोग जब भी मांगे स्थिर होकर के उनसे संवाद करिए, और संवाद ऐसा करिए कि अंत में संवाद शून्य हो जाए, संवाद रही ना जाए, वो काम करने की भावना ही खत्म हो जाए। तब समझिए कि मैं कुछ अभी जानने में सफल, कुछ जानने में सफल हो रहा हूँ, हुआ नहीं हूँ, हो रहा हूँ। क्योंकि जब तक शरीर में आप रहेंगे आप परिपूर्णता अपने को नहीं कह सकते, और जिस दिन आपने परिपूर्णता कह दिया, ये समझ जाइए कि मन आपका चंचल आपसे कहवा दिया, क्योंकि आप सावधान नहीं है। परिपूर्णता कहने वाला भी मन ही है ना। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, और अपने आप में स्थिर रहिए, स्वयं की स्थिरता का बोध करिए। हमारी यही शुभकामना है।
अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद प्रसंग चल रहा है स्वयं मैं इस शरीर में कौन हूं। स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 921 दिन हो गए। तारीख 16 मई सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, प्रातः काल का समय। तो व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट, पसीना, पीड़ा, दुख, दबाव धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं? हो रहा था और यही हमें चंचल किए हुए था जी। और इससे हमारी चंचलता स्थिरता में बदल रही है कि नहीं? बदल रही है। जी। जो स्थिरता आपकी है वो स्थिरता ही आपको अपने गुरुत्व की ओर खींच रहा है जी। जो गुरु के अंदर में गुरुत्व है स्थिरता का जी। वही गुरुत्व आपके अंदर में आकर्षित कर रहा है जी। स्थिर हो रहे हैं ना आप अब धीरे धीरे। जी। और जो इस पद पर बैठता है उसकी जिम्मेदारी बनती भी है पहले से तो गंभीर रहे, बाहरी किसी भी व्यक्ति के हर बात को सुने स्थिरता से, पहले सुन ले, विचार कर ले, करने लायक हो तो करे। करने लायक मतलब सबका लाभ, परिवार में जितने सदस्य हैं उस एक व्यक्ति के कार्य करने से सभी को लाभ हो, सभी का मन प्रसन्न हो, सभी लोग एक सुर से कहें नहीं वो करें, क्योंकि आप मुखिया हो, सभी के सलाह सभी के मशवरा एक होनी चाहिए। तब आप जब काम उस व्यक्ति से कराएंगे अब वो करके ले आएगा, उसमें सबको लाभ मिलेगा। क्योंकि अब आप अकेले किसी के नहीं रह गए, आप सबके हैं। जैसे शरीर है, शरीर की इंद्रियां, शरीर सब मेरे हैं। अब इस शरीर में मुझे शरीर के साथ जो हमारा प्रारब्ध है तब तक रहना ही है जी। तो आंख से देखना भी पड़ेगा, कान से सुनना भी पड़ेगा, जीभ से स्वाद लेकर के भोजन करना ही पड़ेगा, हाथ है तो हाथ को चलाना ही पड़ेगा, पैर है तो पैर से चल करके ही कहीं हम जाएंगे आएंगे, पेट है तो भूख उसको लगेगा ही, भोजन उसको देना ही है, शरीर है तो ठंडी गर्मी लगेगा ही, समाज में है तो कपड़ा शरीर को देना ही होगा, शरीर है तो मकान की चाहे झोपड़ी हो चाहे महल हो चाहे मकान हो में रहना ही होगा। तो पहले की जो चंचलता है वो खत्म होगी, अब हमें निर्वाह मात्र लेना होगा। जी। कितने से मेरा गुजारा हो जाए उतनी वस्तु की जरूरत है, उससे ज्यादा अगर आप स्टोर करते हैं तो समाज के, परिवार के, देश के आप चोर हो जाएंगे। प्रकृति के अंदर में आपका कोई ख्याति नहीं रह जाएगा। प्रकृति भी समझती है कि आप चोर हो। जिन लोगों ने भौतिक वस्तुओं को स्टोर किया है आप देखेंगे उनका मन दबता है जी। खिलता नहीं है, दबता है जी। और उसी दबाव के कारण शरीर में रोग पैदा होता है। और वही व्यक्ति समाज में है जो सबके साथ उठता बैठता है, सबका हिस्सा सबको दे करके रखता है, भले को मालिक है, वो खाली अपने आप को जैसे बैंक का मैनेजर है, सबका रुपया अपने पास इकट्ठा जरूर करता है,
समय आने पे वो जब मांग करता है तो उसको लौटा भी देता है, तब तो मैनेजर है। जी बैंक का कैशियर, जी ऐसे आप सिर्फ कैशियर हैं। आप वो कमा करके परिवार के जो सदस्य हैं वो ला कर कमा करके आपको दे रहे हैं, आप स्टोर किए हुए हैं, लेकिन आप अपने उपभोग में नहीं ले सकते। जी उसी का पैसा उसी को समय से वापस करके उसी को देना है, तभी तो सुखी रहेगा वो, जी तभी तो आपको अपना मालिक मानेगा। जी लेकिन आप अगर उससे ले लिए और उसके समय पे आपने लौटाया नहीं, वो दुखी हुआ, तो आगे चल करके आपको अपना परिवार का सदस्य मानेगा, आपको मुखिया मानेगा? नहीं मानेगा। क्योंकि मानंदी मात्र ही समाज का संबंध है। जी अब वह मानंदी हमारे और आपके बीच की है। अगर मैं आपको मानता हूं तो आप मुझे निश्चित मानेंगे। जी आप अगर मानते हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं आपको भी अपना मानूं, तब संबंध आजीवन चलते हैं। जी और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो वही चंचलता दिखाई देता है, और चंचल हमारा मन है, और हमारा मन तत्काल में लाभ चाहता है, जो कि तत्कालिक लाभ नहीं होने वाला है, वो आजीवन उसके साथ जुड़ा हुआ है। समय समय से लाभ भी मिलेगा और समय समय से हमारा हानि भी होगा, हमें दिखाई भी देगा। लाभ में हम फूले नहीं और नुकसान में हम दुखी ना हो। तो दोनों के जो मध्य की स्थिति है ना, जी वो आपकी अपनी है। तो आपका मन आपसे डरेगा, आपके अधीन रहेगा, आप जैसा उसको चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिस रूप में चाहेंगे उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ा आपका हितकारक अगर कोई है तो आपका अपना मन है। जी अब इसको परिमार्जित हम किस रूप में किए हैं, ये प्रश्न है। क्योंकि तत्काल ही आया, आप उसने कुछ कहा आपने मान लिया। जैसे भी तत्काल में वर्तमान में समाज में बहुत बड़ी चीज मैं देख रहा हूं जो आगे भविष्य के लिए नुकसानदायक है। जैसे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, ठीक है, जी ये घर का कोई सामान नहीं खा रहे हैं, यहां तक कि दूध नहीं पी रहे हैं, जी फल नहीं खा रहे हैं, जी घर का रोटी सब्जी दाल नहीं खा रहे हैं, इनको दुकान का सामान चाहिए। जी और दुकान में क्या खा रहे हैं आप बताइए? चिप्स, कुरकुरे, वो जो पैकेट में है। जी अब वो मैं एक बार किसी ने वीडियो भेजा था आज के 2-3 साल पहले, मैं तब से जो है किसी को भी देखता हूँ, मैं तो ऐसे किसी को सामान्य रूप से रोकने नहीं जाता हूँ, लेकिन मेरे सामने से जो बच्चा गुजरता है और उनके गार्जियन हमें लगते हैं कि अच्छे हैं, तो मैं उनको रोक लेता हूँ। उस बच्चे को समझाने के लिए मैं फाड़ देता हूँ, फाड़ करके और एक चिप्स या जो भी है कुरकुरे वगैरह ले लेता हूँ और माचिस जला करके उस बच्चे के सामने उसे दिखाता हूँ और कहता हूँ कि देखो ये प्लास्टिक है कि नहीं, जल रहा है, प्लास्टिक है। और प्लास्टिक का बू भी आता उसमें, जो दुर्गंध आती है ना उसकी, जी वो प्लास्टिक जैसा ही आती है। और उसमें जो तेल जो आता है देखिए आप, वो अंदर आंत में जा करके आप जो बच्चे को खिला रहे हो ना, वो शारीरिक तो पहली बात तो ग्रोथ नहीं देगा, दूसरे आपके लीवर को जा करके जाम करेगा, आगे चल करके आपके शरीर में रोग पैदा होगा। आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो। तो बच्चे को, मैं गार्जियनों को मैं कहना चाहता हूं, जो भी हमारे वीडियो को देखें, मैं उन सभी गार्जियनों से कहना चाहता हूं कि तत्काल में बच्चा रोए तो रोने दो। वो चंचल है, दुखी है, पीड़ित है, वो इसलिए कि वो जीभ के स्वाद में एक बार फंस गया है। उसमें जो अलग से मसाला डाल करके स्वाद डाल दिया गया है वो भी केमिकल है। अब वो स्वाद के कारण बच्चा बार बार उसको मांग रहा है। अगर बच्चे से वास्तव में आप प्रेम करते हैं तो बाहरी चीजों से उसे बचाइए। अगर वास्तव में बच्चे से प्रेम करते हैं तो भले जरूरत पड़े तो 2 चाटे मारिए, भले वो चिल्लाए रोए गाए कुछ भी करे, उसे दीजिए मत। जब 2-4-10 दिन आप ऐसे कर देंगे तो उसके बाद वो अपने आप ही समझ जाएगा कि हम मांगेंगे भी तो हमें मिलेगा नहीं।
और जो आप समझते हैं कि ये भोजन या ये वस्तु या ये फल, ये दूध बच्चे के लिए लाभदायी है और दूरगामी है, उसको जबरदस्ती उसको पिलवाइए, उसको खिलवाइए, दूध पिलवाइए, फल खिलवाइए, घर का रोटी सब्जी दाल खिलवाइए, ताज़ा खिलवाइए, बासी खिलवाइए, कुछ भी खिलवाइए, अपने घर का, अपना स्वयं का उपार्जन किया हुआ, ताकि उसको भी एहसास रहे कि कैसे ये आता है, कितना परिश्रम से आता है। बच्चे ने मांगा, आप ले जाकर के उसको पैसे दे दिए, दौड़ के जाके उठा लाया, या आप स्वयं चले जा रहे हो उसके साथ खरीदवा दे रहे हो। आप दूरगामी दृष्टि नहीं रखते हो, इसीलिए मन की चंचलता में आप भी बह गए हो। बच्चा तो बहा ही है मन की चंचलता में, और आप उसको पुष्ट कर रहे हो, तो हमारा कितना बड़ा नुकसान कर रहे हो मानव समाज का, पूरे मानव समाज का नुकसान कर रहे हो आप। इसलिए मेरा अनुरोध है कि बच्चे तो चंचल होते ही हैं, मन के अधीन होते ही हैं, लेकिन आप मेच्योर हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, ज्ञानी हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि मन की चंचलता में अगर बच्चे हैं तो आप कम से कम स्थिर रहिए, बच्चे को समझाइए, बुझाइए, नहीं समझता तो चाटे भी मारिए, क्योंकि उसी में उसका हित है, ये आपको मालूम है। क्योंकि हम लोगों ने भी झेला अपने बुजुर्गों का, अपने गार्जियनों की चीजें हम लोगों ने झेला है। जब हम लोग भी बच्चे रहे होंगे तो जिद किए होंगे, 2 चाटे खाए हैं, तो देखिए जब 2 चाटे खाने की वजह से आज जो है हम लोग संत बने हैं, आप भक्त बन रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कौन गलत है, क्या गलत है, क्या सही है, क्योंकि हमारे गार्जियन हम लोगों को गलत सही का ज्ञान दिए हुए हैं, तब हम आज उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं कि गलत क्या है, सही क्या है। बात समझ रहे हैं नहीं? जी जी। तो मैं कौन हूं, इसका परिचय प्राप्त करना है, और मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से ही हम लोग साधना कर रहे हैं, और कहां तक पहुंच गए हैं ये आप देख लिए कि मन ही मन को आदेश देता है। जी। अशुद्ध मन पीड़ित है, बेचैन है, व्याकुल है। शुद्ध मन से कहता है कि यार हमें अपने आप में मिला लो, लेकिन शुद्ध मन जानता है कि ये पहले हमें दुख दिया है, हमारे में मिल करके हमको दुख दिया है, इसलिए इसको ऐसा करें कि ये भी अपने आप में खुद में अपने आप में शुद्ध हो। और जब अपने आप में खुद शुद्ध होगा तो मेरे में मिलेगा नहीं, मुझे दुख देगा नहीं, ये खुद सुखी हो जाएगा। तो जो व्याकुल मन है, परेशान मन है, व्याकुल मन है, अकुलाहट पैदा कर रहा है, बेचैन कर रहा है, उसको कहिए कि थोड़ी देर स्थिर रहे। जिस कारण से वो व्याकुल है, बेचैन है, वो कारण का भी थोड़ी देर में निवारण अपने आप हो जाएगा, आपको करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जिस गर्मी से पसीना हो रहा है, अभी थोड़ी देर में वही गर्मी भी अपने आप में शांत हो जाएगा। व्याकुलता, बेचैनी, अकुलाहट अभी अपने आप खत्म हो जाएगा। कब? जब पूरा पसीना अपनी चरम सीमा पे आ जाएगा, पूरा कपड़ा हमारा भीग जाएगा, शरीर में जितनी भी विकार हैं अपने आप निकल जाएंगे। पसीना भी जरूरी है शरीर में आना, क्योंकि जो भीतर का रोग है वो पसीने के रास्ते ही बाहर आता है। लेकिन जब हम पसीने को नहीं निकलने देंगे, चाहे पंखा चला लें, चाहे इसी में रहें, तो भीतर का जो रोग है भीतर ही रह जाएगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। और जब बाहर निकलेगा नहीं तो और रोगी हो जाएंगे आप, एक नया रोग पैदा कर लेंगे आप। इसलिए पसीना भी शरीर से होना जरूरी है, ये डॉक्टर लोग भी कहते हैं, हमारा विज्ञान भी मानता है, और प्रकृति अपने आप में अपना काम तो सदैव करती ही रहती है। तो उसको सहन करने की क्षमता बढ़ाइए, जितना ही सहन करने की क्षमता बढ़ाएंगे वही आपके अनुकूल होता चला जाएगा। और इस बात का एहसास आपको 9 तारीख से लेकर के आज 16 तारीख में आपको हो गया जी। 9 तारीख को शाम के वक्त से हम लोग शुरू किए थे, कितनी व्याकुलता, बेचैनी थी जी। लेकिन उसी 9 तारीख में ही 50% अपने आप डाउन हो गया। अंत में 7 बजते बजते आपकी अकुलाहट, बेचैनी, व्याकुलता, ताप, दबाव, पसीना आपको कैसा महसूस कराया उसी दिन आपने देख लिया। लेकिन शुरुआती दौर में जब हम लोग बैठे थे तो मालूम पड़ रहा था बड़ी बेचैनी है, और वही
धीरे 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 धीरे, अब आप खुद कह रहे हैं कि पंखा चलाने का मन नहीं करता है, जी सही है, ठीक क्योंकि अब आदत सी बन रही है ना। जी। पहले पंखे के अंदर रहने की आदत थी, मूल की आदत ही साहब है। पहले पंखा के अंदर रहने की आदत थी, अब जी। पंखे के नीचे रहते हुए भी पंखा नहीं चल रहा उसकी आदत बना रहे हैं। जी तो अंत में जाकर के हम अपने आप में बिल्कुल धीरे धीरे सहज हो रहे हैं कि नहीं। जी हो रहे हैं। जो असहज की स्थिति हमने स्वयं बना रखी थी पंखे के नीचे रह करके, जी पंखा चला करके, पंखे का हवा खा करके, जी अब वही हम असहज स्थिति को सहज कर रहे हैं पंखे को बंद करके। जी पंखे का हवा अपने शरीर को नहीं दे रहे हैं, जी तो धीरे 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 हम सहज में हो रहे हैं कि नहीं। जी हो रहे हैं सर। तो हम खुद ही असहज स्थिति जो बनाए थे, अब उसी असहज स्थिति को अब हम उसको सहन करके सहज में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और निश्चित है कि वो हमें मिलेगा। जी। क्योंकि जब हमें पहले ही दिन ही 50% अनुभव हो गया, तो और धीरे धीरे कम हो रहा है, जी। तो निश्चित है वो समय आएगा कि 100 के 100% हम अनुभव कर लेंगे, जी और अनुभव करने के बाद बिल्कुल अपने आप को सामान्य भी बना लेंगे। जी क्योंकि ये मन की गति है, न कि मेरी। और मन है प्रकृति, जी इंद्रियों में है, जी शरीर में है, जी इसलिए मैं से मैं को जोड़िए, बाकी जितने हैं पहिया की तरह अपने आप उड़ जाएंगे। हवा, जैसे हवा चलता है गेहूं ओसाते समय, तो गेहूं सिर्फ नीचे रुकता है, बाकी जितना कुछ गेहूं के साथ रहता है हवा के साथ सब उड़ता चला जाता है। देखिए ना, आप लोग खुद खेती किसानी किए हैं। जी जी क्योंकि गेहूं वजनदार होता है, जी, और जो उसका पहिया और भूसा होता है हल्का वो हल्का होता है, तो हल्का चीज हवा के साथ उड़ जाता है, वजनदार चीज वहीं नीचे रुक जाता है। तो अपने आप को वजनदार बनाइए, हमारी शुभकामना है, और अपने को जानने का प्रयास करिए। साहिब 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 बंद करिए।